हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैन वर्सेस बेबी का सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें ट्रेवर बिंगली, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, वो अपनी वाइफ जेस और अपनी बेटी मैडी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसकी बेटी अभी छोटी होती है और ये सन 2005 की बात होती है। इसी तरीके से एक एक करके हमें 2008 का सीन जिसमें वो लोग फिर से सेलिब्रेट करते हैं और 2015 का सीन जिसमें वो लोग फिर से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो दिखाया जाता है। अब इसके बाद 2021 में मैडी बड़ी हो चुकी है और उसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो ट्री डेकोरेट करने के लिए भी मना कर देती है। और अब इसके बाद 2024 के क्रिसमस में हमें दिखाते हैं कि मैडी और जेस अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो लोग वीडियो कॉल के जरिए ट्रेवर को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस छोटे से गाँव के इस घर में ट्रेवर बिंगली अकेले रहता है। अलार्म बजता है और अब ट्रेवर की नींद खुलती है। वो रेडियो को स्विच ऑन करता है और आज की खबर सुनता है। ये क्रिसमस का टाइम होता है। आज दिसंबर की 21 तारीख होती है। ट्रेवर बिंगली क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करता है और उसने अपने वाइफ और अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी तैयार कर रखा होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और अब उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। मौसम की खराबी की वजह से नेटवर्क खराब होता है और वो घर के बाहर आके अपनी वाइफ से बात करता है। वो उसे बताता है कि जब तुम और मेरी बेटी क्रिसमस में आएंगे तो मैं तुम लोग को ये पूरा गाँव दिखाऊंगा। ये जगह बहुत ही सुंदर है। लेकिन अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। जेस ट्रेवर से कहती है कि वो और उसकी बेटी इस क्रिसमस पे उससे मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके नए बॉयफ्रेंड गोरॉन ने उन्हें बारबाडोस में अपनी एक हवेली पर इनवाइट किया है। ये सब सुनकर ट्रेवर बहुत ही निराश हो जाता है। जेस ट्रेवर से कहती है कि वो लोग उससे मिलने न्यू ईयर पर जरूर आएंगे और उसकी बेटी का सोरबोन यूनिवर्सिटी पेरिस में एडमिशन भी होने वाला है, जिसकी फीस की चिंता वो ना करे क्योंकि जेस के बॉयफ्रेंड गोरॉन ने मैडी की फीस भरने के लिए हाँ कर दिया है। ट्रेवर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपनी बेटी की फीस भर देगा। जेस ट्रेवर को क्रिसमस विश करते हुए अब फोन काट देती है और ट्रेवर अपनी बेटी को ढंग से क्रिसमस भी नहीं विश कर पाता। वो बहुत ही निराश होता है और क्रिसमस ट्री की लाइट बंद कर देता है। ट्रेवर अपने काम पे निकल जाता है और रास्ते में वो अपनी बेटी को वॉइस मेल भेजता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर सेंट एल्डविन नाम के स्कूल में केयर टेकर का काम करता है। इस स्कूल में क्रिसमस का प्ले होने वाला होता है जिसकी तैयारी चल रही होती है और ये टीचर जिसका नाम डायना होता है ये ट्रेवर से काफी ज्यादा काम करा रही होती है। ट्रेवर चाय लेके जा ही रहा होता है कि वहाँ की हेड टीचर ट्रेवर को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ पे डायना भी आ जाती है और अब इन लोग की बात से हमें पता चलता है कि क्रिसमस के लिए उन्हें बेबी जीसस का रोल करने के लिए एक बच्चा मिल गया है जिसका नाम जेनिफर है और उस बच्चे की मम्मी जून उसे अभी कुछ देर में स्कूल छोड़ जाएंगी। अब ट्रेवर हेड टीचर के ऑफिस में जाता है। हेड टीचर उसे वाइन ऑफर करती है और अब हमें पता चलता है कि ट्रेवर को इस स्कूल में काम करते हुए 7 महीने हो चुके हैं और आज उसका आखिरी दिन है। उसे नौकरी से हटाया जा रहा है। अब आगे ट्रेवर स्कूल में डेकोरेशन कर रहा होता है और स्कूल की घंटी बजती है। जब ट्रेवर जाके बाहर देखता है तो वहाँ स्कूल के चौखट पर एक बच्चा होता है। ट्रेवर उसकी मम्मी जून को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा वहाँ पर अकेला होता है। ट्रेवर इस बच्चे को डायना को दिखाता है और अब वो इस बच्चे को उसके स्थान पर रख देता है। अब कुछ देर बाद प्ले स्टार्ट हो जाता है। ट्रेवर बैक स्टेज पर रहकर इस प्ले को मैनेज कर रहा होता है। साथ ही साथ वो अपना फोन भी चला रहा होता है। वो अपने फोन पे अपनी बेटी की नई यूनिवर्सिटी सोरबोन यूनिवर्सिटी की फीस देखता है जो कि 9,250 पाउंड होती है और ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। स्कूल के बच्चे अपना प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं और डायना ट्रेवर को फोन चलाते हुए देख उससे कहती है कि वो प्ले पे ध्यान दे। अब ट्रेवर के पास सीजर नाम के बंदे का कॉल आता है। वो हाउस सिटर्स डीलक्स की पेरेंट कंपनी से बात कर रहा होता है। वो ट्रेवर को एक हाउस सिटिंग जॉब ऑफर करता है। इसी बीच जो क्रिसमस का प्ले हो रहा होता है ट्रेवर उसमें स्टार को ऊपर कर देता है और रस्सी पकड़े हुए होता है। इस हाउस सिटिंग जॉब के बारे में सुन के ट्रेवर शुरुआत में तो इनकार कर देता है लेकिन जब सीजर उसे इस नौकरी के लिए मिलने वाली धनराशि के बारे में बताता है जो कि 10,000 पाउंड होती है, इतने पैसे सुनते ही ट्रेवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जो रस्सी पकड़ा हुआ था वो उसे छोड़ देता है जिसकी वजह से क्रिसमस का स्टार नीचे गिर जाता है। सीजर ट्रेवर से कहता है कि आज 5 बजे तुम लंदन आ जाना जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। वो नौकरी के लिए हाँ कर देता है और अब कुछ देर बाद प्ले सब खत्म हो चुका है और वो स्कूल लॉक करके जा ही रहा होता है कि उसे स्कूल के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब वो स्कूल के अंदर जाके देखता है तो वो पाता है कि वो बच्चा जो बेबी जीसस बना था वो अभी भी वहीं पे है। उसकी मम्मी उसे अभी लेने नहीं आई। वो उस बच्चे की मम्मी जून को कॉल लगाता है लेकिन कॉल नहीं उठती जिसके कारण वो सीधा जून के घर चला जाता है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये बच्चा जून का नहीं है और जून की बेटी आज बीमार थी इसीलिए आज उसने प्ले में उसे नहीं भेजा था। अब ट्रेवर हेड टीचर को कॉल लगा के इस पूरी घटना के बारे में बताता है लेकिन वो भी उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो भी क्रिसमस पे बहुत बिजी है। अब ट्रेवर पुलिस स्टेशन कॉल लगाता है लेकिन मौसम खराब होने के कारण पुलिस वाले भी उसे बताते हैं कि मदद भेजने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे। ट्रेवर को लेट हो रहा होता है
और वो अब समाज सेवा वालों को कॉल करता है। यहाँ पे ये बंदा उसका फोन उठाता है। ट्रेवर उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। समाज सेवा वाला ये बंदा उसके घर आने को तैयार हो जाता है, जिसे सुन के ट्रेवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। बच्चा अपनी बास्केट से उतर के सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाला होता है, लेकिन ट्रेवर उसे बचा लेता है। अब वो उसे बास्केट पर वापस रख के जमीन पर रख देता है। अब नील नाम का समाज सेवा में काम करने वाला ये बंदा ट्रेवर के घर आता है। ट्रेवर जब उसे बच्चा सौंपने वाला होता है तो वो देखता है कि बच्चा तो अपने बास्केट में है ही नहीं और वो कहीं चला गया है। ट्रेवर पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है और नील को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ट्रेवर शायद का टाइम वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से नील ट्रेवर को अपना कार्ड देके कहता है कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ट्रेवर कुछ देर तक घर में इधर उधर बच्चे को ढूंढता है। अब फाइनली बच्चा उसे टेबल के नीचे मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर बच्चे को नील को दे पाता वो वहाँ से चला जाता है। अब ट्रेवर नील के दिए हुए कार्ड पे कॉल लगाता है, लेकिन वॉइस मेल के जरिए उसे पता चलता है कि नील अब लंबी छुट्टी पे गया है और 4 जनवरी के बाद ही वापस आएगा। ट्रेवर डिसाइड करता है कि रास्ते में ही वो बच्चे को समाज सेवा वाले ऑफिस में दे जाएगा। जब वो समाज सेवा वाले ऑफिस में आता है तो वो पाता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं और उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। ट्रेवर अब ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल जाता है और अब वो फिर से पुलिस वालों को कॉल लगाता है। पुलिस वाला उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण आवाज कट कट के आ रही होती है। और इसमें हमें मिस्टर बीन का रेफरेंस भी मिलता है, क्योंकि जब ट्रेवर अपना नाम बताता है तो वो कहता है कि मेरा नाम ट्रेवर बिंगली है, और जो पुलिस वाला होता है उसको सिर्फ बिन सुनाई देता है और वो उससे कहता है कि आपका नाम मिस्टर बिन है। तो ये काफी फनी चीज थी। ट्रेवर के फोन की बैटरी चली जाती है और वो बच्चे को लेकर ही ट्रेन स्टेशन में चला जाता है। अब वो लंदन पहुंच जाता है। अब जिस बंगले में उसे हाउस सिटिंग की जॉब ऑफर हुई थी वो उस जगह पर आ जाता है। और अब ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।